कहते हैं कि विश्वास एक घर की नींव को रखता है। अगर पति पत्नी में एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो और विश्वास हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर किसी एक के भी मन में शक उत्पन्न हो जाए एक दूसरे के प्रति तो कहा जाता है कि वो घर जीते जी नर्क का दर्शन करवाता है। जी हाँ, हम आपको आज इसी तरह की एक घटना के साथ इसी तरह की एक घटना के बारे में बताने आए हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में अवगत कराने आए हैं जिसमें एक पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से ख़त्म किया है जो कि आज मानवता के हर स्तर को शर्मसार करता है। बताया जाता है कि उनके पति को यह शक था कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चल रहा है और इस शक को लेकर के आए दिन वो उससे लड़ाई झगड़ा बाती ये करते रहते थे। और जिस दिन ये घटना हुई है उसके महज एक दिन पहले वो इस घर से अपनी पत्नी से लड़ाई करके निकलते हैं। अगली रात करीब 1:30 बजे वो घर आते हैं, जब जिस वक्त घर के सारे लोग सोए हुए रहते हैं। घर के अंदर आते हैं और आने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर बहुत वार करते हैं और आखिरकार उनको प्रताड़ित करके बहुत बेरहमी से ख़त्म कर दिया जाता है। जब सुबह लोग उनके शव को देखते हैं तो देखने के बाद उनका पूरा शरीर छत विछत रहता है, लहू बह रही होती है। आपको हम पूरी घटना की जानकारी यहाँ पे मौजूद उनके सारे परिवार वालों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे उनसे क्यों एक पति ने अपनी पत्नी को खत्म किया, और इसकी पूरी घटना की जानकारी हम आपको उनके बेटे से दिलवाएंगे। उनका बेटा आपको सारी बातें बताएगा। फिलहाल हम आपको चलिए उस जगह पे लेकर के जाते हैं जिस जगह पे ये घटना हुई थी और किस जगह पे उस अपनी पत्नी को वो पति खत्म करता है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस जगह पे। देखिए, आइए आपको उस कमरे में लेकर के चलते हैं। देखिए, रात के करीब 1:30 बजे के आसपास जब वो महिला इसी कमरे में सो रही थी, आप देख सकते हैं ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं। ये एक मचान बनाया हुआ है, इसी पे वो महिला सो रही थी और रात के करीब 1:30 बजे अपने 3 मित्रों के साथ, यानी कि टोटल 4 लोग इस घर में घुसते हैं। बाकी यहाँ के पुरुष वर्ग जो है बाहर मचान पे सोए रहते हैं। आपको हम वो जगह भी दिखाएंगे। इस घर में घुसते हैं और उस महिला पे लगातार हमला करते हैं और हमला करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तो आपको बताना चाहेंगे कि चूँकि लोग कुछ जग जाते हैं आवाज़ से, इस रास्ते से आप देखिए, आप इस टाट को देखिए, इस टाट को तोड़ करके वो इसी रास्ते से भाग करके फ़रार हो जाते हैं। क्योंकि सामने से अगर जाते तो उनका बेटा और भी काफ़ी लोग सामने सोए हुए थे, लेकिन ये टाट घर में बस लगा हुआ है। इसको हल्का सा धक्का देने पे आप देख सकते हैं ये टूट जाएगा और इसी रास्ते से उनके पिता फ़रार हो जाते हैं। फ़िलहाल क्यों किया है उन्होंने ये घटना, आपको उनके बेटे से जानकारी दिलवाते हैं। और भी यहाँ पर गाँव समाज के लोग हैं, आपको सारे लोगों से बात करवाएंगे, सुनवाएंगे कि आखिर कैसे एक पति ने, एक निर्दयी पति ने शक के आधार पर। देखिए, अभी हमारे साथ उसी महिला का बेटा है, उसी पिता का बेटा है जिन्होंने इनकी मां को और अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया है। आप सोचिए, ये करीब 20-21 साल इसका उम्र होगा और इसकी मां के ऊपर इनके पिता को शक था कि उनका किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध है। आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं से क्यों एक पिता ने अपने बेटे की मां को छीन लिया। इनके आंचल, इनका ममता का आंचल जो इनके सर पे था उसको हटा दिया गया। आइए पूछते हैं इनसे। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार, वो आपके पिता थे जिन्होंने आपकी मां को खत्म कर दिया है? जी सर। क्यों खत्म किया है? क्या उनके मन में संशय थी? क्यों खत्म किया गया है आपकी मम्मी को? सर, ओकरा मन में शक चले रहे बहुत दिन से। ठीक है, बच्चा रहिए उसी टाइम से, जब अहाँ सब छोट रहिए वही टाइम से? जी, वह टाइम से मतलब ओकरा मन में जैसे घृणा चले रहे। ठीक ना, कुछ उल्टा सीधा हमरो से कहे, बातचीत करे, हमरो मारे पीटे। जी, तंग करे रहे? जी, हमरो तंग करे। ठीक ना, पढ़े रहिए हम, पढ़ाई लिखाई सब छूट गए ओकरा के लड़ाई के चक्कर में। ठीक ना, लड़ाई झगड़ा में हम समझाबिए पापा ऐसे नहीं करिए। वही हिसाब से जैसे पूरा फैमिली बिखर रहा है। कौन बात के शक रहे पापा का? जी, तू कहीं और छी, लाट छी लागल है ना छी, वना छी, फसल छी, मतलब गंदा बात करे मम्मी से। जी, तो कोनो बात रहा? नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी एकदम कोई दिक्कत नहीं रहे, खाली पापा के मन में कचरा भरल रहे कि एहन बात। ओकरा कोई कह दे, मतलब कहीं भी जाए कोई कह दे उल्टा पुल्टा बात, वह धा के चले, घर में आवे मारे पीटे खूब। मम्मी का? जी, अहाँ सबका? जी, हमरो के साथ में मारे पीटे। तो वैसे चलता हमरा के जैसे मतलब नाना नानी के पास एलिए। यहाँ नाना नानी के पास जी एते एलिए, नाना नानी के सब बात बतेलिए, मम्मी आर के बतेलके। तो कल के कोई बात न, जैसे तू यहीं रह, ठीक ना,
कोई दिक्कत नहीं छै, अगर तोरा ससुराल में कोई दिक्कत छै तो कोई दिक्कत नहीं छै, तू यहीं रह, तू एथे रह, ठीक ना, बाल बच्चा के लग रह, आराम से कमा खो, जेना दुनिया संसार रहे छै ओहि हिसाब से रह, ठीक छै। ठीक छै। ओकर बाद बच्चे रहिए उस टाइम से, नाना नानी हमरा पोसलकै पाललकै, सब चीज गुजर परवरिश सब चीज करलकै वो, ठीक ना। आ नमहर भेलिए तो वो 5-7 साल के बाद एते फेर एले। अच्छा पप्पा जी, हाँ, जब अहाँ सब बड़ भए गेलिए, बड़ भेलिए, ठीक ना। पप्पा जब अइले तकर बाद कहै छै कि जे भेलै गलती सही माफ कए दिया, आइ दिन से हम एथे रहबै, हमरा कोई देखभाल नहीं करे छै, हम एथे रहबै। पप्पा कहलकै जी, मम्मी फिर माफ करी देलकै, तो मम्मी माफ कए देलकै, कहलकै चलो कोई बात नहीं छै, आखिर कितनो दिन के बाद अइले तो सही पति छै हमर। जी, आप सोचिए भारतीय नारी की जो सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है कि पति कितना भी पाप कर ले, कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन जब भी वो लौट करके आता है महिला उनको माफ कर ही देती है। उ सब लोग जे छै ना पढ़े दिन एहन कोनो दिन नहीं रहले जे दिन उ सब नहीं एले, पढ़े दिन 2 बजे के हर बाद रात को आते थे आप लोगों को देख। आपके पिता आपको क्यों खत्म करना चाहते हैं सर? इसलिए कि जे छै मम्मी के देखभाल करे रहे, ठीक ना, बच्चा मतलब चूंकि आप अपनी माँ से प्यार करते थे, उनका देखभाल करते थे, इसलिए वो आपको भी खत्म कर देंगे कि हम जो है तू कमा के देखभाल हमको नहीं कर रहा है। पिता ही है ना आपके? जी जी जी, आपके पिता ही हैं जी। आप सोचिए क्या आज संसार में ऐसा पिता है, अगर एक बेटा अपनी माँ की देखभाल करता है, उनके घर को चलाता है, तो वो पिता उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इनके माँ को गुजरे अभी करीब 30-35 दिन हो गए हैं, और 35 दिनों से डर से ये परिवार सोया नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आदमी आज़ाद घूम रहा था। अभी कुछ दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल अभी वो हाजत 3 दिन पहले, अभी 3 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, फिलहाल वो हाजत में है। उससे पहले लगातार वो हर रात को इधर आते थे ताकि इन लोगों को भी समाप्त कर दिया जाए, और जो पूरा इनका जो ये जगह ज़मीन है जो भी है उस पर वो कब्जा करें, या जो भी उनके दिमाग में चल रहा हो, इसका कोई जानकारी किसी को भी नहीं है कि आखिर वो क्यों इनके पूरे परिवार को समाप्त करना चाहते हैं। अभी हम आपको इनके नाना जी से मिलवाएंगे, जिनके ऊपर घुस करके हमला हो गया था और लगभग वो ख़त्म हो गए थे। अगर उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता, वो चिल्लाए नहीं होते, गांव के लोग रात में आए नहीं होते, तो आज हम आपको बता रहे होते कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को और उनके पिता को, दोनों को समाप्त कर दिया है। आइए आपको उनके नाना जी से मिलवाते हैं और उन्हीं से सुनवाते हैं कि कैसे उनके ऊपर उनके दामाद ने हमला किया। पहले उनकी बेटी को ख़त्म किया और उसके बाद उनके नाती पोतों को ख़त्म करना चाहते हैं और उनके ऊपर भी हमला किया गया। सुनवाते हैं आपको उन्हीं से। देखिए अभी ये वही लाचार पिता हैं जिनकी बेटी आज से महज 30-35 दिन पहले समाप्त हो गई है, और इनके दामाद ने उनको समाप्त किया है, और इनके ऊपर, इनके नाती पोतों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इनकी पत्नी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आए दिन वो व्यक्ति इनके घर के इर्द गिर्द घूमते रहता है और इन लोगों को भी समाप्त करता है। आइए, समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। आइए हम आपको इनसे सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? अगमलाल पासवान। रामलाल पासवान कानिया ने शांत भए डरिए ने। अगमलाल पासवान। अगमलाल पासवान नाम छै अहाँ के। की बात छै, कहने अहाँ के दामाद खत्म करे ले चाहे छै अहाँ सबके? आई पति पत्नी के लड़ाई में हम की जाने के लिए के की कहे छै नहीं करे छै, यह ना हम कब। हां, पति पत्नी के लड़ाई भेल रहा। लड़ाई भेल। अच्छा, पति पत्नी के लड़ाई में अहाँ के कोन दोष छै जे अहाँ हमला करे छै? हमरा पे हमला किया करे छै, हे ओकरा ला के कि हमर नाती के जे मारे ले आबै छै, तो ओकरे हम कहै छै नहीं। मतलब अहाँ के नाती कहने मारे ले चाहे छै? हाँ, ओकरा मारे ले दूटा छै। हाँ, ई दोनों के। हाँ, बड़का का या महिला के? बड़का महिला के चाहे छै कि खत्म कर दिए? खत्म कर दिए। एकर पप्पा? हाँ, मम्मी खत्म कर देलके, अब अहाँ अपन दोनों बेटा खत्म करे चाहे छै? आइए चाची, आइए। पागल है करे के, हे मारे लाबै छौ, हे मारे लाबै छौ, डर से। के ना करे रे चाची? के ओकरे डर से, माने इतना डर मन में समाय गेल रहा। हद सब आ गेलै। हे दवाई डाललिए, देखा बाबू कबक झूठे कहै छै। आइ बेटी के से एलिए हमे। पागले है करे, घर से निकले। बैठिए चाचा, बैठ जाइए नीचे। घर से नहीं निकले, कह के हे मारे लाबै छौ, हे बच्चों की तरफ छौ, हे देखिए पुलिस आबै छै। के मारे छै? पुलिस आवे। मतलब इनके मन में इतना डर समा गया था कि चारों तरफ इनको दिखाई दे रहा था कि वो आपको खत्म करने के लिए आ रहा है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय विचार को जरूर रखिएगा, बताइएगा कि उस अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए जो अपने बेटे को समाप्त करना चाहता है, जो अपनी बेटी को समाप्त करना चाहता है, जो अपनी पत्नी को समाप्त कर चुका है, जो अपनी पत्नी के माता पिता को समाप्त करना चाहता है, जो कि अपने माता पिता के तरह होते हैं।
उस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन की जो लगातार नाकामयाबी है, जिस घर में घटना हुई रहती है, जो खुद विक्टिम होता है, जो खुद प्रताड़ित रहता है, उसी को पुलिस उल्टा प्रताड़ित करती है कि तुम्ही को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्ही को सज़ा हो जाएगी, तुम्ही को हम फंसा देंगे, तुम यहाँ मत आया करो, ताकि पुलिस का जो काम है वो उसको करने में आसानी हो जाए, मुजरिम को छोड़ दे, पैसा खा ले, खुश रहे। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आए दिन जो बिहार में इस तरह की घटना होते रहती है, आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इसी तरह के सवालों के साथ, आप अपनी राय को रखिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।